नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, अब से कुछ देर पहले रूस ने नाटो के एक सदस्य देश लिथुआनिया को खुली धमकी दी है कि रशिया तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे कठोर कार्रवाई करेगा। और सिर्फ कहा ही नहीं है, रशिया पिछले 3 दिनों से लिथुआनिया के करीब बहुत ज्यादा बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। रूसी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोत इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, उधर से लिथुआनिया को अमेरिका का सपोर्ट भी आया है कि लिथुआनिया कतई भी पीछे ना हटे, अमेरिका उसके साथ है। और अमेरिकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि लिथुआनिया को डरने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आर्टिकल 5 है, जिसके तहत अगर रशिया ने लिथुआनिया पर एक छोटा सा हमला भी किया तो आर्टिकल 5 ट्रिगर्ड हो जाएगा और नाटो के सारे सदस्य देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इसके अलावा इटली, जितने भी तमाम देश हैं, इन सबको लिथुआनिया को बचाने के लिए अपनी सेना भेजनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सभी देश आर्टिकल 5 के तहत बाध्य हैं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है, अब यह युद्ध फैल सकता है और एक तीसरे महायुद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि लिथुआनिया एक नाटो सदस्य देश है। ऐसे में उसे छेड़ना मतलब सीधा सीधा तीसरा विश्व युद्ध शुरुआत करने जैसा होगा। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब आगे क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई अब से 1 हफ्ता पहले। आप मैप में देखिए, आप देख सकते हैं ये है रूस। और आपको लगता होगा कि रूस यहां से शुरू होता है और पश्चिम में यहां तक जाता है, बस ये है रूस का अंत। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, रूस और ज्यादा पश्चिम में है, यहां पर। जी हाँ, यह है क्लानिनग्राद। और क्लानिनग्राद रूस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर इनके बहुत सारे सैन्य बेस मौजूद है। और क्लानिनग्राद से ही रूस पूरे नाटो पर हमेशा नजर बनाए रखता है। नाटो की हर एक्टिविटी पर यहां से नजर रखी जा सकती है। यूरोप में क्या हो रहा है, क्या सैन्य हलचल है, हर एक चीज क्लानिनग्राद से रूस को पता चलती है। और ये बात नाटो को भी पता है कि क्लानिनग्राद से रूस को बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके खिलाफ। इसलिए कहा जा रहा है कि नाटो इसे छीनना चाहता है रूस से, और इसलिए उसने एक गहरी चाल चल दी 1 हफ्ते पहले। हुआ क्या कि क्लानिनग्राद रूस से कटा हुआ है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है रूस और क्लानिनग्राद का। ऐसे में वहां पर सप्लाई कैसे पहुंचाई जाती है? ट्रेन के जरिए। दरअसल पहले ट्रेन पहुंचती है कहां पर? बेलारूस में। बेलारूस से होते हुए पहुंचती है लिथुआनिया, लिथुआनिया से होते हुए पहुंचती है यहां पर। अब आप कहेंगे कि शिप के जरिए भी तो भेज सकते हैं, ऐसे में इन देशों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन शिप के जरिए आसानी से नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि एक तो बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर हैवी नाटो की मिलिट्री डिप्लॉय रहती है, रूस की हर हरकत पर नजर बनाए रखी जाती है। लेकिन चलिए, रूस टाइम को भी यहाँ पर मैनेज कर लेगा और जो नाटो की सेना है उसे भी देख लेगा। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि रूस चाहकर भी शिप के जरिए सामान नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है ना, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनियां हैं, उन्होंने रूस में व्यापार करना बंद कर दिया है, वो वहां पर शिप भेजते ही नहीं है। ऐसे में रूस चाहकर भी शिप के जरिए ज्यादा सामान नहीं भेज सकता। उसके पास रेल का ही एक अच्छा, सस्ता और सुगम रास्ता उपलब्ध है। लेकिन अब हुआ क्या कि 1 हफ्ते पहले लिथुआनिया ने जो ट्रेन गुजरती थी बेलारूस से होते हुए सीधी क्लानिनग्राद तक, उस ट्रेन को रोक दिया है और कहा कि इन ट्रेन में ऐसा सामान है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में हम यहाँ पर इन ट्रेन को अलाउ नहीं करेंगे। अब इस बात से रूस भड़क गया है। उनका कहना है कि इस तरीके से तो नाटो देश क्लानिनग्राद का ब्लॉकेड कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, और इनकी प्लानिंग ये है कि कोई भी सप्लाई क्लानिनग्राद तक ना पहुंच पाए और वहां के जो लोग हैं वो रूस के खिलाफ ही बगावत कर दे, गरीबी से, भुखमरी से, और फिर क्लानिनग्राद एक अलग देश ही बन जाए और रूस के हाथों से ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन छिन जाए। अब इस बात से रशिया इतना भड़क गया है कि उसने इस्तोनिया पर हमले की भी धमकी दी है। और ये धमकी कोई खाली धमकी नहीं है। आपको बता दूं कि रशिया इसको लेकर काफी लंबे समय से प्लान करता है। दरअसल जो ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच की एक छोटी सी जगह है ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस छोटी सी जमीन को कब्जाना चाहता है रूस, ताकि बेलारूस और क्लानिनग्राद की सीमा मिल जाए और रशिया को नाटो देश लिथुआनिया और पोलैंड पर निर्भर ना रहना पड़े सामान पहुंचाने के लिए क्लानिनग्राद तक। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर रशिया फुल प्रिपेयर है, बहुत सालों से वो तैयारी कर रहे हैं। उन्हें एक मूवमेंट चाहिए था,
और अब उन्हें वो मूवमेंट मिल चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर रशिया इस चीज़ को अंजाम देता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत भयानक होगा। क्यों? क्योंकि इससे सीधा सीधा रशिया नाटो के आर्टिकल 5 को ट्रिगर कर देगा। और नाटो के आर्टिकल 5 में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई बाहरी देश नाटो देश पर हमला करता है तो जितने भी नाटो के तमाम देश हैं उन्हें सुरक्षा करनी होगी अपने उस सदस्य देश की, और जो हमलावर है उसे पीछे धकेलना होगा, उसे हराना होगा। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ये कहने लगे कि ना हम तो नहीं जाएंगे, हम तो मना कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए पूरा यूरोप इस समय भय के साये में जी रहा है कि कहीं रशिया एक बड़ा स्टेप लेते हुए एस्टोनिया पर हमला ना कर दे। और आर्टिकल 5 अगर लागू हो गया तो मजबूरन तमाम यूरोपियन देशों को युद्ध में कूदना पड़ेगा और इससे पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? क्या रशिया वाकई में ही हमला कर देगा और लिथुआनिया की जमीन कब्जा लेगा, या फिर वो सिर्फ एक धमकी दे रहा है ताकि उसकी ट्रेन गुजर जाए लिथुआनिया से और वो पहुंचे कलानिनग्राद तक और कलानिनग्राद उसके कब्जे में बना रहे? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।